हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक और बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इक्विटी किंग में, जहां मैं रोज़ नई इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता हूं स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बता रहा हूं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही है और मैं किसी को भी किसी भी तरह का स्टॉक खरीदने या बेचने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में पैसा आप अपने एनालिसिस करने के बाद ही लगाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। ठीक है, तो टेक महिंद्रा एक निफ्टी 50 का स्टॉक है, लार्ज कैप का स्टॉक है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसके कुछ डेटाज अवेलेबल हैं। अगर इसका मार्केट कैपिटल की बात करी जाए तो उसका मार्केट कैपिटल है 53,444 करोड़ रुपीज़ with 52 weeks high of 845.9 rupees and 52 weeks low of rupees 471.4 rupees। अगर इनके बिजनेस की बात करी जाए तो टेक महिंद्रा एक आईटी सर्विस एंड कंसल्टेंसी फर्म है, जस्ट लाइक टीसीएस। ठीक है, इनके जो चेयरमैन है उनका नाम है आनंद गोपाल महिंद्रा। वो एक इंडियन बिलियनर है एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ द महिंद्रा ग्रुप। ओके, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टेक महिंद्रा का डेली चार्ट है। ठीक है, आज का डेली चार्ट है एक्चुअली ये, विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये टेक महिंद्रा लिखा है, ये 1 डे हो गया इसका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पुराने वीडियोस में भी देखा था कि जो लार्ज कैप के स्टॉक्स थे वो बिफोर कोरोना का इरप्शन जब इंडिया में हुआ था उसके पहले आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर विंडो के अंदर ट्रेड कर रहे थे। जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कोरोना आया था उसके पहले, मतलब फरवरी के पहले ये कुछ 757 और 846 के बीच में ये स्टॉक कुछ ट्रेड करा था। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, मतलब फरवरी के बाद से आप पकड़ सकते हैं ये, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि 14 फरवरी तक टेक महिंद्रा अप जा रहा था, बुलिश मूवमेंट में था। लेकिन फरवरी के बाद, 14 फरवरी के बाद पर्टिकुलरली इसने एक बियरिश ट्रेंड अपनाया और स्टॉक नीचे आने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो सपोर्ट लेवल था वो था 757.85 रुपीज़। तो वो मार्च की शुरुआत, मतलब फरवरी की एंड और मार्च की शुरुआत में उसके आसपास ट्रेड कर रहा था। ये यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन उसने एक बार जब वो अपना सपोर्ट लेवल छोड़ा तो फिर स्ट्रेट अवे डाउन आने लगा और उसने अपना जो 52 वीक्स लो है, दैट इज़ 470.76 रुपीज़, वो 17 मार्च के बाद उसने टच किया। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो एक बार अपने 52 वीक्स लो के ऊपर से बाउंस करने के बाद उसने थोड़ा अप जाने की कोशिश की, लेकिन जो उसका अगला रेजिस्टेंस लेवल था दैट इज़ एट रुपीज़ 551.18 रुपीज़, वो उसको तोड़ नहीं पाया। उसने एक दो बार तोड़ा भी एक्चुअली, बट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन उसके दूसरे ही दिन एक बियरिश एनगल्फिंग हो गई और स्टॉक फिर वापस नीचे आ गया। फिर उसने कहीं 2-3 बार तोड़ा, बट स्टिल वो बियरिश ट्रेंड ही चल रहा था और कोरोना का थोड़ा इफेक्ट इंडिया में ज़्यादा था, तो अप नहीं जा पा रहा था। आप अपनी स्क्रीन पे भी देखेंगे, अभी कुछ टाइम पहले ही आई मीन टू से देख सकते हैं आप, ये अप्रैल 12-13 तारीख होगी ये। उसके बाद उसने एक ट्रिपल बॉटम बनाया, देख सकते हैं ये एक, ये दो और ये एक तीसरा बॉटम। ठीक है, नॉर्मली कहा जाता है कि डबल बॉटम अगर ट्रेंड है तो स्टॉक का बियरिश ट्रेंड खत्म हो गया और बुलिश ट्रेंड चालू होने वाला है। लेकिन अगर ट्रिपल बॉटम दिखता है तो और भी अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे इसने एक ट्रिपल बॉटम दिखाया और उसने फिर अपना एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू किया। और 1 जून के बाद, एक्चुअली 1 जून के बाद तो इंडिया में लॉकडाउन भी थोड़ा ऑलमोस्ट हटा ही दिया गया है, तो उसके बाद तो सारे ही स्टॉक बुलिश ट्रेंड में आ गए हैं। तो टेक महिंद्रा भी उनमें से ही एक है। तो अभी आप देखेंगे कि 1 जून के बाद से उसने कंसेक्यूटिव अपर जाना शुरू कर दिया है। और आज का जो पर्टिकुलर डे था उसका जो क्लोज, ओपन एंड क्लोज जो दोनों था, वो उसका जो रेजिस्टेंस है 551.8 रुपीज़ उसके ऊपर ही था। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो 551.8 रुपीज़ है वो अब उसका रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट बन चुका है। तो अब टेक महिंद्रा के स्टॉक को उससे नीचे लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसका अगला रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट है 614.31 रुपीज़। सो मेरे हिसाब से उस टेक महिंद्रा का 582 से 614 रुपीज़ जाने में कुछ खास दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लेकिन इस ट्रेंड को एक और बार कंफर्म करने के लिए हम इसका एक वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। चलिए, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीकली चार्ट मैंने प्लॉट किया हुआ है टेक महिंद्रा का, आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा 1 वीक। ओके,
और नीचे दो मैंने इंडिकेटर भी लगाए हुए हैं, एक स्टॉकेस्टिक RSI है और एक विलियम परसेंटेज आ रहा है। ये दोनों के दोनों अभी बुलिश ट्रेंड के अंदर ही हैं। ओके, तो चलिए ये एक चार्ट देख लेते हैं एक बार, तो एक वीकली। ओके, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये एक बार कोरोना की जब न्यूज़ आई थी तो उसका सीधा ही स्टॉक नीचे टप 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 गिरने लगा था। ओके, क्योंकि टेक महिंद्रा TCS की तरह फॉरेन का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, मैं इनके बिजनेसिस के अंदर काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है पैसों वगैरह का लेके। तो एक बार हर जगह लॉकडाउन घोषित हो गया तो काफ़ी इफेक्ट आया था। अगर इसका भी अगर देखें तो कुछ दिनों से ये अपना जो रेजिस्टेंस है इनका 552 रुपीज़ का वीकली रेजिस्टेंस, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आज का जो पर्टिकुलरली क्लोजिंग है वो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर है। आप देखेंगे यहाँ पे तो वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर तो गया था 552 रुपीज़ के पिछले कुछ दिनों में, लेकिन कभी भी क्लोज नहीं कर पाया था उसके ऊपर। लेकिन आज का जो पर्टिकुलर क्लोज है वो उसने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर किया है, और उसका अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दैट इज एट ₹615.91। ओके, तो अब टेक महिंद्रा थोड़ा बुलिश ट्रेंड में आ गया है लग रहा है, और ये ट्रेडर्स के लिए अच्छी खबर हो सकती है कि इसके अंदर थोड़ा शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेके थोड़ा पैसा कमाया जा सके। तो ये मेरा ओपिनियन था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए थैंक यू।